इजरायल जंग में तुर्की की एंट्री पर अमेरिका से अब बड़ा बयान सामने आ गया और अमेरिकी आर्मी के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि गाजा जंग में तुर्की की भी एंट्री हो सकती है। मैकग्रेगर मिलिट्री एनालिसिस है। मैकग्रेगर ने यह भी कहा है कि आखिरकार तुर्की की सेना को गाजा में उतरना ही पड़ेगा। एक बार फिर से सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि आखिरकार तुर्की की सेना को गाजा में उतरना ही पड़ेगा। यह भी कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मौके की तलाश कर रहे हैं, अपने देश को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। यह भी कहा कि एर्दोगन के मंसूबों को रोकना एक बड़ी गलती भी हो सकती है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं, जरा यह भी समझ लीजिए, क्योंकि अंत में तुर्की के सैनिक ही गाजा में जंग लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है। एर्दोगन सही समय का इंतजार करेंगे। एर्दोगन ही मध्य पूर्व में इजरायल को खत्म करने की ताकत भी रखते हैं और उसी के तहत इस बयान के आधार पर अब ये बड़े सवाल आपके सामने कि क्या जंग में तुर्की की एंट्री से विश्व युद्ध छिड़ेगा? क्या तुर्की इजरायल से टकराव का रिस्क लेगा? क्या अमेरिकी प्रभुत्व को मध्य पूर्व से चुनौती मिलने वाली है? शरदेंदु से ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नेटो सदस्य होने के लिहाज से भी ये समझना बहुत जरूरी है, तुर्की इजरायल से टकराव का क्या रिस्क लेगा या नहीं। देखिए, आज की डेट में जो तुर्की का स्टैंड है वो पूरी तरीके से पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। लेकिन मेरा मानना है कि तुर्की एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वो नाटो का भी मेंबर है। वो चाहता तो है अरब कंट्री और मुस्लिम कंट्री की लीडरशिप करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो युद्ध उसके धरती पर भी होगा। इसराइल उनको भी नहीं छोड़ेगा। डैमेज तो वहाँ भी निश्चय ही होना है। और माइंड करिए कि ईरान जब खुल के नहीं आ रहा है तो तुर्की का खुल के आना और बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अगर इसमें किसी कंट्री की पहले एंट्री होती हुई दिख रही है तो वो ईरान है। ईरान अपने को इसलिए पीछे रख रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे सिविलियन एसेट्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर माना जाने लगा है, तो वो अपनी सुरक्षा में चिंतित है। लिहाजा अरब कंट्रीज के जितने फेंस सीटर हैं वो आज भी देखिए शांत हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे। सेंटिमेंटली वो फिलिस्तीन के साथ हो सकते हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे। लिहाजा तुर्की भी एक इसमें अहम भूमिका निभा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने के लिए। बार बार वो ऐसे बयान देता है, लेकिन खुल के युद्ध में सामने आना मेरे समझ से ये टाइम नहीं है। वो अपना स्टैंड प्रो पैलेस्टीन बना के रखेगा और शायद आगे आने वाले दिनों में शायद पीस मेकर का भी रोल वो प्ले कर सकता है।